हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? वेलकम बैक इन द इंग्लिश स्पीकिंग लेक्चर सीरीज। आज की इस वीडियो में हम एक नए एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं जिसको C1 के नाम से जानते हैं। ये C1 ये एक पैराग्राफ एक्सरसाइज है जिसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। C1 तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पिछला जो भी एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, वरना ये आपको आएगा नहीं, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। वो अच्छा लड़का है, तो इसको सबसे पहले बनाएंगे। वो अच्छा लड़का है। ही इज अ गुड बॉय। वो अच्छा लड़का है। उसे एक बहन है, तो बहन को क्या बोलते हैं? सिस्टर। ही लड़का है तो ही लगा है। ही हैज़, ही के साथ हैव नहीं आएगा, हैज़ आता है। ही हैज़ अ सिस्टर, यानी उसकी एक बहन है। वो अभी स्कूल जा रहा है। ही इज, वो है, जाने को क्या बोलते? गो। ही इज गो, वो है जा रहा। तो जा रहा है तो जा कंटिन्यूअस फॉर्म में, तो ING फॉर्म यूज करेंगे। ही इज गो यानी वो जाता है। ही इज गोइंग, वो जा रहा है। कहाँ जा रहा है? फिक्स है मकाम, जहाँ पे जा रहे हैं मंजिल फिक्स है तो टू लगा देंगे, मालूम है कहाँ पे जा रहा है। इज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा है। वो स्कूल में स्टडी करेगा, तो क्या लिखेंगे? ही विल स्टडी, ही विल स्टडी इन द स्कूल। वो स्कूल में स्टडी करेगा, पढ़ाई करेगा। टीचर उसको सिखाएगी, तो कैसा बोलेंगे? टीचर उसको सिखाएगी। तो सिखाने को क्या बोलते हैं? ये फ्यूचर टेंस है। टीचर विल टीच, टीच मतलब सिखाना। टीचर विल टीच हिम, टीचर उसको सिखाएगी। वो 1 बजे टिफिन खाता है। ही ईट, यानी वो खाता है। ईट मतलब खाना। ही ईट, वो खाता है। क्या खाता है? ही ईट टिफिन। कितने बजे करेक्ट टाइम है? तो एट लगाते। एट 1, 1 बजे को कैसा लिखेंगे? 1 o'clock, यानी 1 बजे। ये 1 o'clock इस तरीके से लिखे देंगे, नॉट 1 AM PM, ऐसा नहीं। वो स्कूल में खेलता भी है, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ही ऑल्सो प्ले, वो भी, ही ऑल्सो ही ऑल्सो प्ले इन द स्कूल, वो स्कूल में खेलता भी है। अभी क्या? वो शाम को घर वापस आता है। ही, देखिए यहाँ कम बैक लिख सकते या रिटर्न लिख सकते। ही रिटर्न मतलब वो वापस आता है। एट होम यानी घर पर वापस आता है। इन द इवनिंग मतलब शाम में वो वापस आता है। ही रिटर्न इन द इवनिंग, वो शाम को घर वापस आता है, लेकिन वो काम नहीं करता, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? बट ही डू नॉट डू वर्क, लेकिन वो काम नहीं। बट ही, वो, डू नॉट मतलब नहीं, डू मतलब करना, वर्क मतलब काम। वो नहीं करता काम, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाए हैं। तो कुछ और सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो देखिए अभी हमारे पास ये दूसरा पैराग्राफ है, इसको हम बनाएंगे, इसको ट्रांसलेट करते हैं। वो किसान था, मतलब किसान था, ये पास्ट टेंस है, अभी नहीं है। तो ही वॉज अ फार्मर, फार्मर मतलब किसान, वो किसान था। उसके पास एक ट्रैक्टर था, ये भी पास्ट टेंस है, तो किस तरह से लिखेंगे? ही पास्ट टेंस है तो क्या लगेगा? हैड। ही हैड अ ट्रैक्टर, उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो अभी घर आ रहा है। ही इज, वो है, आ रहा को क्या बोलेंगे? कम मतलब आना, और आ रहा तो कमिंग। ही इज कमिंग एट होम नाउ मतलब अभी। फिर वो खाना खाएगा, तो फिर को क्या बोलेंगे? देन। देन मतलब फिर। ही विल ईट फूड, फिर वो खाना खाएगा। देन ही विल ईट फूड। वो थोड़ी देर सोएगा, तो इसको किस तरह से लिखेंगे? ही विल
फ्यूचर टेंस है ना, ही विल स्लीप मतलब वो सोएगा। और थोड़ी देर के लिए क्या लगा सकते, फॉर सम टाइम मतलब थोड़ी देर, फॉर सम टाइम, ही विल स्लीप फॉर सम टाइम, वो थोड़ी देर के लिए सोएगा। वो उसका ट्रैक्टर बेच दिया, देखिए पास्ट टेंस है। ही, बेचने को क्या बोलते, सेल बोलते। और बेच दिया को क्या बोलेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ही सोल्ड हिज ट्रैक्टर, वो उसका ट्रैक्टर बेच दिया। वो नया ट्रैक्टर खरीदेगा, तो इसको किस तरह से बनाएंगे, ही विल बाय अ न्यू, ही विल बाय मतलब वो खरीदेगा, बाय मतलब खरीदना, ही विल बाय अ न्यू ट्रैक्टर, वो नया ट्रैक्टर खरीदेगा। उसके पास पैसे हैं, तो ही के साथ क्या लगता है, हैज, यानी उसके पास है, उसे है, ही हैज मनी मतलब पैसे, उसके पास पैसे हैं। वो कल नहीं जाएगा, तो ही, ये फ्यूचर टेंस है, ही विल नॉट गो मतलब वो नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। आने वाले कल को क्या बोलते हैं, टुमारो, ही विल नॉट गो टुमारो, वो कल नहीं जाएगा क्योंकि वो बीमार है। क्योंकि को क्या बोलते हैं, बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वो बीमार है। तो इस तरीके से हमने दूसरा पैराग्राफ भी कर लिए हैं। देखिए अभी एक और छोटा सा पैराग्राफ हम करते हैं, बाकी के पैराग्राफ आप सब एक्सरसाइज में से डाउनलोड करके करना, तो आप पे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए वो टीचर थी, तो देखिए हम वो के लिए हमेशा ही लगाए हैं, पर यहाँ पे थी, ये पढ़ के हमको समझ में आता है कि ये लड़की के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे शी आएगा। अगर किसी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है तो शी आता है, वो के लिए। शी वॉज, वो पास्ट टेंस है ना, तो शी वॉज अ टीचर, वो टीचर थी। उसके पास 2 गाड़ियां थी, तो उसके पास थी, है नहीं, है आता तो क्या रहता, हैज आता। शी हैड 2 कार्स, यानी उसके पास 2 गाड़ियां थी, एक से ज्यादा है तो एस लगाए, 2 कार्स, वो एक कार बेचेगी। शी विल सेल मतलब बेचेगी 1 कार, शी विल सेल 1 कार, वो एक कार बेचेगी। वो अच्छी टीचर है, तो क्या बोलेंगे, शी इज, यानी वो है अ गुड टीचर, वो एक अच्छी टीचर है। वो मुझे इंग्लिश सिखाती है, तो इसको किस तरह से बोलेंगे, शी टीच मतलब सिखाना, शी टीच, सिर्फ इतना लिख दिया तो मतलब वो सिखाती है। शी टीच मी, वो मुझे सिखाती है, क्या सिखाती है, शी टीच मी इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सिखाती है। वो उसकी कार नहीं बेची, शी नहीं बेची, तो क्या पास्ट टेंस है ना, तो डिड नॉट सेल मतलब नहीं करी, तो डिड नॉट सेल लगा दिया मतलब नहीं बेची, शी डिड नॉट सेल। अब देखिए हमेशा हिज लगाते हैं क्योंकि अगर लड़का रहता है, तो ये लड़की का सामान है तो क्या हर आएगा, हर कार, शी डिड नॉट सेल हर कार, उसकी कार नहीं बेची। तो इस तरीके से हमने ये पैराग्राफ किए। बाकी के आप जितने भी पैराग्राफ है आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप आंसर भी चेक कर लेना और अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, बाय।